इस लेक्चर में हमें देखना है कि प्यूरिन का डिग्रेडेशन। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि आईएमपी का सिंथेसिस देखा, देन आईएमपी से एएमपी एंड जीएमपी का सिंथेसिस देखा। आईएमपी, एएमपी एंड जीएमपी क्या है? ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स है। मींस आईएमपी मींस इनोसिन मोनोफॉस्फेट, एएमपी मींस एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, जीएमपी मींस गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। नाउ अब हमें इसका डिग्रेडेशन देखना है। इन तीनों न्यूक्लियोटाइड का डिग्रेडेशन होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का, वो है यूरिक एसिड। देन यूरिक एसिड क्या है ये भी हम देखेंगे। पहले तो हम यूरिक एसिड कैसे फॉर्म होता है ये देखेंगे। तो नाउ सपोज कंसीडर करो कि हमने क्या देखा था कि आईएमपी मींस इनोसिन मोनोफॉस्फेट, देन जीएमपी मींस गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड एएमपी मींस एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इन पे न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम एक्ट करेगा। इन पे न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम एक्ट करेगा और इनका कन्वर्शन, आईएमपी का कन्वर्शन होगा इनोसिन में, इनोसाइन। देन जीएमपी का कन्वर्शन होगा गुआनोसाइन। देन एएमपी का कन्वर्शन होगा एडिनोसाइन। मीन्स आईएमपी, जीएमपी एंड एएमपी, हम इसका डिग्रेडेशन देख रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन पे न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम एक्ट करेगा और इनका आईएमपी का कन्वर्शन होगा इनोसाइन में, जीएमपी का कन्वर्शन होगा गुआनोसाइन में और एएमपी का कन्वर्शन होगा एडेनोसाइन में। नाउ अब यहाँ पे जो एडेनोसाइन है, ये एडेनोसाइन डीअमाइनेशन में जाएगा। इस एडेनोसाइन का डीअमाइनेशन होगा और इसका डीअमाइनेशन होने के बाद ये हमें यहाँ पे हाइपोक्सेंथिन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे सॉरी हाइपोक्सेंथिन नहीं, यहाँ पे इनोसाइन का फॉर्मेशन होगा। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्यों होता है ये भी हम देखेंगे। मीन्स एडेनोसाइन का डीअमाइनेशन होने के बाद यहाँ पे इनोसाइन मिला। देन अब ग्वानिन मीन्स आईएमपी एंड जीएमपी, इन पे इनका कन्वर्शन होगा हाइपोक्सेंथिन एंड ग्वानिन में। इनका कन्वर्शन होगा हाइपो मीन्स आईएमपी एंड जीएमपी का कन्वर्शन होगा, आईएमपी एंड जीएमपी का कन्वर्शन होगा यहाँ पे हाइपोक्सेंथिन एंड ग्वानिन में। नाउ आईएमपी एंड जीएमपी का कन्वर्शन होगा हाइपोक्सेंथिन एंड ग्वानिन में। अब यहाँ पे जो एंजाइम है, ये एंजाइम यहाँ पे होगा न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। यहाँ पे एंजाइम होगा न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। अब यहाँ पे एडेनोसिन का यहाँ पे डीअमाइनेशन क्यों हुआ? क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज इस एडेनोसिन पे ये एक्ट नहीं कर सकता। मीन्स ये जो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज जो है इस एडेनोसाइन पे ये एक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए एडेनोसिन का पहले डीअमाइनेशन हुआ और आगे जाके इनोसाइन मिला। नाउ अब हमारे पास क्या है कि इनोसाइन, देन यहाँ पे आईएमपी नहीं सॉरी यहाँ पे आईएमपी नहीं है, यहाँ पे इनोसाइन एंड जीएमपी है। यहाँ पे इनोसाइन एंड गुआनोसाइन है, यहाँ पे इनोसाइन एंड गुआनोसाइन है। इन पे न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज ने एक्ट किया और यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ हाइपोक्सेंथिन एंड ग्वानिन का। नाउ अब क्या होगा कि हमारे पास अब क्या क्या है? हमारे पास इनोसाइन है, इनोसाइन है नहीं हमारे पास इनोसाइन है और देन हमारे पास है गुआनोसाइन, ये हमने पहले बताया था। देन इन पे न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज ने मींस न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज ने एक्ट करने के बाद इनका कन्वर्शन हुआ हाइपोक्सेंथिन एंड ग्वानिन में। नाउ अब ये ग्वानिन जो है, ये ग्वानिन आप डीअमाइनेशन में जाएगा, ये ग्वानिन अब डीअमाइनेशन में जाएगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा ज़ैंथिन का, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा ज़ैंथिन का। अब हमारे पास क्या है? हाइपोक्सेंथिन है एंड ज़ैंथिन है, हाइपोक्सेंथिन एंड ज़ैंथिन। अब इस हाइपोक्सेंथिन एंड ज़ैंथिन पे ज़ैंथिन ऑक्सीडेज, अब इस हाइपोक्सेंथिन और ज़ैंथिन पे ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इस हाइपोक्सेंथिन एंड ज़ैंथिन पे एक्ट करेगा और यहाँ पे फाइनली यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होगा, जो कि एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म हमने पहले ही बताया था। मीन्स अब ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज जो है
ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है H2O2 प्रोडक्शन के लिए इन टिश्यूज, और H2O2 या वहाँ पे टिश्यूज में प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये जो H2O2 है ये हार्मफुल है। सो अब ये H2O2 का क्लीवेज होगा H2O और ऑक्सीजन में विद द हेल्प ऑफ कैटालिस एंजाइम। मीन्स ये जो H2O2 यहाँ पे ज़ैंथिन ऑक्सीडेज की वजह से जो प्रोड्यूस हुआ था उस पे कैटालिस एंजाइम एक्ट करेंगे और उसका क्लीवेज करेंगे H2O मीन्स वाटर एंड ऑक्सीजन में। और ये जो एंजाइम है ये FAD डिपेंडेंट एंजाइम है, मोलिब्डेनम FAD मोलिब्डेनम, इसके पास फेरस आयन प्रेजेंट होते हैं। मीन्स ये FAD मोलिब्डेनम एंड फेरस आयन इनमें प्रेजेंट होते हैं ना। ये हमने बताया कि ज़ैंथिन ऑक्सीडेज के बारे में, और हाइपोक्सैंथिन और ज़ैंथिन कैसे यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं ये भी हमने बताया। मीन्स पहले IMP AMP एंड GMP से इनोसिन एडेनोसिन एंड गोनोसिन मिले, देन एडेनोसिन का डीअमाइनेशन होने के बाद इनोसाइन मिला, देन इनोसाइन पे न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज ने एक्ट करने के बाद वहाँ पे हाइपोक्सैंथिन एंड ग्वानिन मिले, देन ग्वानिन पे ग्वानिन का डीअमाइनेशन हुआ, देन ज़ैंथिन मिला, और ये जो एंजाइम कैटालिस करी थी विद द हेल्प ऑफ ग्वानिस, ग्वानिस ने इस पे ग्वानिन पे एक्ट करा था और यहाँ पे ज़ैंथिन मिला था। ज़ैंथिन से हमें यूरिक एसिड मिला, हाइपोक्सैंथिन से हमें यूरिक एसिड मिला। अब यूरिक एसिड के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो यूरिक एसिड होता है इसके पास ये जो यूरिक एसिड होता है A26 ट्राइऑक्सीप्यूरिन इसका नाम होता है। मीन्स 268 ट्राइऑक्सीप्यूरिन इसका नाम होता है। इसको इसी भी नाम से ये जाना जाता है यूरिक एसिड। देन यूरिक एसिड के पास एंटीऑक्सीडेंट रोल होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। यूरिक एसिड के पास एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। ऐसा देखा जाता है कि जो प्राइमेट्स होते हैं, जो एस्कॉर्बिक एसिड की भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। वो एस्कॉर्बिक एसिड की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मीन्स एस्कॉर्बिक एसिड की जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो रिप्लेस की जाती है यूरिक एसिड से। और ये जो प्रोसेस होती है इन केस ऑफ प्राइमेट्स ये नॉन एंजाइमेटिकली होती है। मीन्स यहाँ पे कोई एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो नॉन एंजाइमेटिकली इस एस्कॉर्बिक एसिड की प्रॉपर्टी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वो यूरिक एसिड यहाँ पे रिप्लेस करता है। देन एनिमल्स में ऐसा देखा जाता है कि एनिमल में ये जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ये यूरिक एसिड ही शो करता है। यहाँ पे यूरिक एसिड का फर्दर डिग्रेडेशन होता है, यहाँ पे यूरिकेज एंजाइम एक्ट करता है और इसका कन्वर्शन होता है एलेंटाइन में। देन एलेंटाइन का कन्वर्शन होता है आगे जाके एलेंटोइक एसिड में। और ये जो एलेंटोइक एसिड है ये एलेंटोइक एसिड सिक्रेट किया जाता है फिशेस में। मीन्स फिशेस में इसका सिक्रेशन होता है, ये सिक्रेट किया जाता है फिशेस में। और इन केस ऑफ ह्यूमंस इसका कन्वर्शन होता है यूरिया में। एलेंटोइक एसिड का कन्वर्शन होता है यूरिया, एंड ये जो यूरिया है ये फाइनली एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के थ्रू। मीन्स यूरिक एसिड की जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये एलेंटाइन में कन्वर्ट हो सकता है, एलेंटाइन की वजह से इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। मीन्स इट्स ऑल ओवर अबाउट द प्यूरिन डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन। मीन्स प्यूरिन का डिग्रेडेशन जो प्रोडक्ट है वो है यूरिक एसिड। सो अगले लेक्चर में हम न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म वगैरह कुछ भी लेंगे। सो आज के लिए इतना ही।